साउंड टेक 7 एक्शन। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो भैया देखा, ये बुलडोजर प्रदेश के बरेली का नजारा है, जहाँ क्रिसमस मना रहे लोगों के बीच घुसकर नफरती ढक्कनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। लल्लन भैया, यही भव्य नजारा देखकर तो मुझे कल से चाय पीते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि केक खाकर मोदी जी कर रहे हैं चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेट और ये जाहिल गली गली हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं भूखे पेट। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे गधों का जीवन ढेंचू ढेंचू करते हुए बीतता है, वैसे ही इन जाहिलों का जीवन हिंदू जगाते जगाते बीत जाएगा, क्योंकि अभी तक इन्हें ईद और बकरा ईद से दिक्कत होती थी, लेकिन अब क्रिसमस से भी होने लगी। बताओ, कहीं मार्केट में महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं तो कहीं मॉल में घुसकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अगर इतना ही खून मार रहा है उबाल, तो अपने फूफा डानी के चैनल में भी घुसकर करो बवाल, क्योंकि वहाँ तो क्रिसमस ट्रेन दौड़ रही है। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया एक कमाल की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ सरकार और प्रशासन की मिली भगत की वजह से हो रहा है, वरना एक बार नौकरी मांग कर देखो या आई लव मोहम्मद बोल कर देखो, सड़क पे उतरते ही अंग अंग सूझ जाएगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। इन जाहिल चिलगोजों को मिली है एक्स्ट्रा 2AB छूट, तभी हर त्योहार में फैलाते हैं नफरत पीकर गौमूत्र। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है। सही पकड़े हैं। तो भैया देखा, जहाँ एक तरफ धर्म बचाने और हिंदुओं को जगाने के लिए लाखों ढोंगी सड़क पे मुजरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्नाव रेप पीड़िता के साथ इनमें से कोई एक भी नहीं खड़ा है। लल्लन भैया, इसीलिए तो इन्हें देहाती भाषा में कहा जाता है दोगला, क्योंकि बीजेपी का नाम आते ही सूख जाता है इन ससुरों का गला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी भैया, ये गौरक्षा और बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए तभी सड़क पे उतरते हैं जब आरोपी मुस्लिम हो या दूसरी जाति का हो। बाकी चाहे बीजेपी वाले बीफ कंपनियों से दबाकर चंदा खा लें या फिर इनकी बुआ के साथ मनोहर धाकड़ जैसा कांड कर दें, तब भी ये उप तक नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया ये सब देखकर एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये जुमला पार्टी वाले सिर्फ भाषण में ही लंबी लंबी फेंकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर किसी ने बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उसे यमराज मिलेंगे, क्योंकि सारे बलात्कारियों के संबंध तो इनकी पार्टी से ही निकलते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय बलात्कारी पार्टी कर देना चाहिए। ज्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा, क्योंकि बीजेपी का पहला वर्ड ही बी है।